हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक पोएम को, और जो पोएम है उसका नाम है अमेंडा। तो अमेंडा एक लड़की होती है और जो इसके जो पोइट हैं वो है रॉबिन क्लाइन। तो आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं। डोंट बाइट योर नेल अमांडा। तो ये अमांडा एक जो लड़की है, जो उसकी जो माँ है उससे बोलती है कि अमांडा बेटी, अपने जो नाखून है उनको मत काटो। वो अपने जो मुंह से नाखून काट रही है। डोंट हच योर शोल्डर अमांडा। तो बोल रही है कि जो अपने शोल्डर्स को नीचे करके मत बैठो। एंड डोंट स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो ऐसे टेढ़ी करके जो बैठी हुई है तो उसको बोलती है कि ऐसे करके मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। तो अमांडा, जो उसकी जो अमांडा है, जो उसकी माँ है, वो अपनी बेटी को कुछ उनकी जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उनको डांटती है। परंतु जो अमांडा है उसको ये बात बच्चों अच्छी नहीं लगती। आपके भी जो पेरेंट्स हैं वो आपको धमकाते हैं कि बच्चों पढ़ लो, ये मत करो, पबजी मत खेलो। पबजी तो इंडिया में बैन हो गया आजकल, पर और भी बहुत सारे गेम है जो आप खेलते रहते हो, दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, और तो आपको भी गुस्सा आता है अपने पेरेंट्स पर। ऐसे ही बच्चों ये अमांडा जो लड़की है, इसको अपने जो पेरेंट्स है वो नाराज होती है। देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पर वो बता रही है कि वो क्या बनना चाहती है, एक मरमेड। एक जो मछली होती है वो लड़की, तो फिल्मों में देखा होगा ना, ऊपर से लड़की होती है, नीचे से वो मछली होती है, तो उनको मरमेड बोलते हैं। तो वो मरमेड बन के जो उस समुंदर में घूमना चाहती है अकेले, वहाँ पर कोई भी नहीं हो, और वो ऐसा करके वो बोल रही है कि अपनी जो माँ की डांट से बचना चाहती है और वो अकेले रहना चाहती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अमेंडा बेटे, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया। जो उसकी माँ है उससे पूछती है अमेंडा से। डिड यू टाइडी योर रूम। क्या आपने अपना रूम साफ किया है अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगता है मैंने आपको बोला था कि अपने जो शूज हैं, जूते हैं, वो साफ कर लो अमेंडा बेटी। तो ऐसा करके जो अपनी बेटी को वो उसकी जो माँ है वो बता रही है। आई एम ए ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। तो क्या वो बोलती है कि मैं एक, काश मैं क्या होती, ऑर्फन होती, मेरे माता पिता नहीं होते, और जो मैं स्ट्रीट्स हैं, गलियों में ऐसे ही घूम रही होती, और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, एंड आई द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट्स। तो वो जो बोल रही कि जो धूल के अंदर वो अपने जो नंगे पैर घूमती और वहाँ पर अपने जो पैरों के निशान बनाती, ऐसे करके वो खेलती, और जो साइलेंस है वो गोल्डन। तो बता रही है कि वो उसको ऐसा, उसकी जो माँ का डांटना उसको बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, और वो क्या रहना चाहती है बच्चों, फ्रीडम चाहिए उसको, आज़ादी चाहिए अमांडा को। डोंट ईट दैट चॉकलेट। उसकी माँ बोल रही है कि बेटी वो ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ आप। रिमेंबर योर एक्ने। अमांडा बोल रही है कि तुम्हें पिंपल आ जाएंगे, इतनी चॉकलेट मत खाओ बेटी। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो उसकी जो माँ है वो बोल रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात करती हूँ। तो इस प्रकार से अपनी जो बेटी है उसको समझा रही है। आई एम रुपंजल। बोलते कि मैं रुपंजल की तरह होना चाहती हूँ। आई हैव नॉट ए केयर। जो रुपंजल एक जो स्टोरीज में होती थी कि वो एक लंबे से टावर पे रहती थी, और वहाँ से उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, और वो अपनी माँ के साथ रहती थी वहाँ पर, और वो उस टावर से नीचे आने का बस एक ही रास्ता था, उसके जो बाल वो नीचे लटका देती थी, उसी से नीचे उस टावर पे चढ़ा जा सकता था। तो इस वो भी एक रपंजल की तरह ही उस टावर पे रहना चाहती है। लाइफ इन ए टावर इज ए ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो वो ऐसे बता रही है कि ऐसे वो जो अपने जो ब्राइट हेयर है उस टावर से कभी नीचे नहीं लटकाएगी,
और वो अकेले वहाँ पर रहना चाहती है। उसको क्या चाहिए बच्चों? फ्रीडम चाहिए उसको। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो बोल रही है कि इतनी मूडी मत हो अमांडा बेटी, बात मानो, इतना चिड़चिड़ापन अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे करके जो एक माँ है वो अपनी बेटी को समझा रही है, परंतु जो बेटी है अमांडा है उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो क्या होना चाहिए ये सब उसको पसंद नहीं है, बार बार जो उसकी माँ का उसको डांटना। तो इस प्रकार से कि बहुत ही रॉबर्ट क्लाइन की स्वीट सी पोएम थी। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।